हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया। आज हम पैरामीटर और एरिया के जो फॉर्मूलाज आपके 2D फिगर्स के वो करेंगे। 3D फिगर्स के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और पैरामीटर एंड एरिया के बेस्ड पे जो PYQs हम वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हम ओनली इनके फॉर्मूलाज करेंगे कि आप 2D फिगर का पैरामीटर निकालना या एरिया निकालना तो आप कैसे निकालोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पैरामीटर ऑफ 2D शेप्स। ठीक है, तो 2D शेप्स में आपके पास कौन कौन सी शेप होती है। रेक्टेंगल, कौन कौन सी होती है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाती हैं सारी की सारी, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस और ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये सारी की सारी शेप्स किस में आते हैं, आपके पास 2D में आती हैं। तो 2D शेप्स में आपके पास डायमेंशन कितने होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं 2 डायमेंशंस के बेस पे हम क्या करेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं जनरल बात करती हूँ तो किसी भी फिगर का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पैरामीटर ऑफ एनी 2D शेप, किसी भी 2D शेप जो है आपके पास, तो उसका पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो सभी साइड्स का क्या होता है, सम होता है। अब आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से आपके पास क्या है, जो पैरामीटर है वो अलग अलग हो जाते हैं सभी की। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ होती है हमारे पास। तो रेक्टेंगल में अपने पास 2 डायमेंशंस होती है, एक तो होती है अपने पास लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर है, अब नेक्स्ट हमारा क्या, स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल है, तो अपने पास क्या है, पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। दैट मीन्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम। ठीक है, ए का सम 4 टाइम करेंगे हम, तो यहाँ से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a। ए क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे ट्रायंगल का, ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। और ट्रायंगल का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है विद पैरामीटर एंड एरिया, मैं लास्ट पीछे एक वीडियो में करवा चुकी हूँ ट्रायंगल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको ट्रायंगल का एरिया या फिर पैरामीटर निकालना है तो। अब मैंने जनरल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का लिया है जिसमें आपके पास ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स अपने पास क्या है पैरेललोग्राम में, अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स हैं, ये ए है, ये क्या है, बी है, तो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ए प्लस बी दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये था पैरेललोग्राम का पैरामीटर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पैरामीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है अपने पास, ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑल साइड इक्वल है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए वेयर ए इज साइड ऑफ द रोम्बस। ओके, और लास्ट वन क्या है अपने पास, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, सभी साइड्स अलग होती है ना, तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्रेपीजियम ड्रॉ करती हूँ जिसमें क्या अपने पास ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी और ये डी साइड्स। ठीक है, चारों साइड ले लिया, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। दैट मीन्स पैरामीटर इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास ऑल अबाउट द पैरामीटर ऑफ 2D शेप्स। 2D शेप्स का अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो आप या फिर पैरामीटर के बेस पे जो भी आपके पास क्वेश्चन बनता है उसको आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेंगे एरियाज पे, एरिया ऑफ 2D शेप्स। 2D शेप का आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होगा, 2 डायमेंशन है, उन दोनों डायमेंशन की क्या 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 करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो प्रोडक्ट करेंगे दो जो भी डायमेंशन दे रखे हैं। सबसे पहले अगर हम रेक्टेंगल का करेंगे तो रेक्टेंगल में हमारे पास डायमेंशन क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या रेक्टेंगल है जिसमें डायमेंशन क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो दोनों डायमेंशंस की प्रोडक्ट, दैट मींस L इंटू
बी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम स्क्वायर को ड्रॉ करें तो अपने पास स्क्वायर क्या होता है, ये जिसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम, दैट मीन्स ए और ए हमने ले लिया है साइड्स का मेजर, ठीक है। तो ए यूनिट ले लिया हमने, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायमेंशंस का जो भी डायमेंशन है उसकी प्रोडक्ट, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अपने पास क्या ए ही लेंथ और ए ब्रेड्थ है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो हमारी क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो अपने पास क्या बनती है पैरेललोग्राम में, ये हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसको हम बोल देते हैं बेस। तो यहाँ से अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ बेस पे, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास हाइट, ठीक है। तो ये जो हाइट है, अगर हम देखते हैं किसी भी ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम को मैं दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है पैरेललोग्राम को, ठीक है। दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। अगर ये वाली जो है वो हाइट है अपने पास, अगर ये वाली हाइट है तो ये वाली भी तो एच ही होगी, ये वाली भी एच होगी। दैट मीन्स पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है। एक ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब अपने पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स एरिया दैट इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना तो क्या करोगे, बेस और हाइट, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर आपको इसको बेस ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको हाइट लेनी पड़ेगी, और अगर आप इसको बेस ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हाइट ये हो जाएगी हमारी, और अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हाइट यहाँ से आएगी, ठीक है। तो वो पैरेललोग्राम पे डिपेंड करेगा आप किस बेस को ले रहे हो पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो ये था हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ट्रेपीजियम में क्या होता है, अगर मैं इसको अगेन दो अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड करूँ तो अपने पास क्या होगा, एरिया ऑफ दिस वन ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल का हम एरिया अलग अलग निकालेंगे, दोनों की हाइट से, तो दोनों की हाइट सेम रहेगी। एक बार तो बेस अपने पास ये आएगा दैट इज बी, एक बार बेस अपने पास ये आएगा दैट इज ए, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर इस साइड से देखें तो इसकी जो, अगर मैं इसको हाइट पर ले लेती हूँ एच, तो अपने पास एरिया ऑफ दिस वन ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू बी इंटू एच, प्लस अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को लेती हूँ तो अपने पास एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू एच। तो दोनों का सम कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एच, दोनों में कॉमन है तो हाफ इंटू एच और ए प्लस बी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा हमारे पास, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या होती हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। क्या है नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ रोम्बस है। रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हमें क्या दे रखा है, रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं। तो डायगोनल्स दे रखे हैं तो हम रोम्बस का एरिया निकालेंगे कैसे, ये दोनों डायगोनल्स हैं अपने पास, ठीक है, ये गिवन है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो हाफ इंटू डी डैश, दैट इज ये वाला डायगोनल डी है और ये वाला डायगोनल हमने डी डैश ले लिया, तो अपने पास एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल गिवन है तो एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया गिवन है तो हम कोई भी डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है। एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई इंटू ए इंटू बी। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इलिप्स की इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन होती है। और अगर यहाँ से ए इक्वल्स टू बी हो जाए तो ये इक्वेशन किसकी बन जाती है हमारे पास, सर्कल की बन जाती है। तो हमें एरिया ऑफ इलिप्स देखेंगे तो अपने पास क्या ए और बी क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ से हम ए और बी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा हमारा, पाई इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एरिया ऑफ 2D शेप्स। हमने 2D शेप जो है उनका एरिया भी पढ़ लिया और 2D शेप्स का हमने पैरामीटर भी पढ़ लिया।
अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो क्या है, डायगोनल्स है। अगर अपने पास जो 2D शेप्स दे रखे हैं उनके डायगोनल्स अगर हमें निकालने पड़ जाएं तो हम कैसे निकालेंगे। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है हमारे पास, अंडर द रूट 2a। कैसे होता है स्क्वायर का डायगोनल, कैसे निकलता है वो, ये अपने पास क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसकी साइड क्या है, ए है, बोथ साइड्स आर ए। और अगर ये एंगल देखें तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करती हूँ, ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ए बी सी एंड डी इज अ स्क्वायर एंड ए सी इज द डायगोनल। अब ए बी सी जो ट्रायंगल है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। और 2a स्क्वायर का रूट अगर हम लेते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, √2a। तो √2a किसका डायगोनल हो जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। अगर हम रेक्टेंगल का डायगोनल देखते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है अपने पास, रेक्टेंगल में सभी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर मैं इस डायगोनल को ड्रॉ करती हूँ तो अपने पास क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडर द रूट में, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम पैरेललोग्राम का डायगोनल देखते हैं तो क्या आएगा, पैरेललोग्राम में अगर कोई एंगल बी दे रखा है, ठीक है, एंगल दे रखा है अपने पास, तो उसका जो डायगोनल अगर हमें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, साइड्स क्या अपने पास पैरेललोग्राम की, ए और बी, ठीक है। तो अगर डायगोनल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ एंगल बी, ठीक है। कोस ऑफ एंगल बी हो जाएगा अपने पास और उसका रूट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें रोम्बस का डायगोनल निकालना है और एरिया गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज 2a अपॉन d1 हो जाएगा, ठीक है। तो रोम्बस का डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a अपॉन d1। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी गाइज। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, 2D शेप्स का पैरामीटर पढ़ा है, 2D शेप्स का एरिया पढ़ा है, और 2D शेप्स में अगर हमें डायगोनल निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हमने आज की वीडियो में कवर की हैं। आई होप आप सबको समझ में आई होंगी। इनके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और 3D शेप्स का उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3D शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी बार #पार, ओके।